एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का जो है वो इंटेक्स्ट 11.4 अल्कोहल फिनोल ईथर्स का जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अपने को बताना है कौन सा जो है वो सूटेबल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है वो हम लोग मिथेनॉल पे डालें ताकि हम लोगों के पास ये बन जाए और ये जो है वो फॉर्म हो जाए। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। बस एक फंडा जो है वो आपको क्लियर करना है। तो पहले तो मिथेनॉल क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो डाल देते हैं, ऐसे करके जो है वो मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास मिथेनॉल हो गया। अब इसके अंदर क्या डालना है अपने को, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट डालना है। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट डालना है तो मतलब क्या डालना है, RMgX डालना है, ठीक है। और इसको आप ध्यान से समझो, मैं फिर बता रहा हूं इस पर्टिकुलर जगह पे आपको क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होने की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, जिससे इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिविटी जो है वो आ जाएगी। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का अगर आप स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन जो है वो देखोगे ना, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज होता है और ये वाला ग्रुप हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होता क्या है इसके अंदर, ये एल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड है ना उस पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिविटी और ये नेगेटिविटी ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे पे अट्रैक्ट करते हैं। अब कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना के बैठा हुआ है, ये 5 बॉन्ड जो है वो नहीं बना सकता। आर इसके पास जो है वो आ रहा है, वेलकम जो है वो चल रहा है, तो ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो करके बताता हूं फिर से। RC, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर ऑलरेडी हाइड्रोजन था, यहां पे जो है वो मेरे साथ R जो है वो जुड़ रहा है और ये जैसे ही ब्रेक हुआ इस पे नेगेटिव चार्ज आया और ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे मेरे पास जो है वो बन जाएगा क्या, RMgX। दूसरा, उसके बाद हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। जैसे ही मैं H पॉजिटिव और वाटर जो है वो इसके अंदर डालूंगा तो हम लोगों के पास देखो क्या बन रहा है, CH2 साथ में क्या, OH और नीचे जो है वो हम लोगों के पास R का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये R वही चीज है जो हमारे पास इस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास जो मिथेनॉल है ये फाइनली ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर रहा है। अब अपने को जो है वो ये प्रोडक्ट बनाना है, तो आप यहां पे इसको इसके साथ कंपेयर करके R को आइडेंटिफाई कर लो क्या होगा। तो अगर आप फर्स्ट केस में देखोगे बेटा जी, तो आप यहां पे ध्यान से देखो, CH2OH और ये वाला CH2OH तो है ही है। अब R क्या होगा पहले वाले केस में, R होगा हमारे पास ये वाला। अब ये R होगा मतलब फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो CH3 CH3, उसके बाद यहां पे क्या, Mg और क्या, Br, क्योंकि यही जो अल्काइल ग्रुप है, यही नेगेटिव चार्ज वाला अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई हो गया। अब दूसरे को जो है वो इसके साथ कंपेयर करो, ये वाला और ये वाला सेम है, इसके बाद तो नीचे वाला ये बचा और जो ये बचा ये सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो ग्रिग्नार्ड सूटेबल रिएजेंट था दैट इज ये Mg और साथ ही जो है वो हम लोगों के पास ये Br जो है वो होने वाला है। तो ये वाले सर्टेन रिएजेंट्स अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो हम लोगों के पास जो है वो इस तरह से रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। देखो मैंने ना पहले इस क्वेश्चन को मैं अलग अलग करके अलग अलग पार्ट्स में समझाऊं, उसका फायदा नहीं। अब सिंपल एक चीज समझा दी मैंने कि ये मिथेनॉल था, ये ऊपर CH2OH में जो है वो बदलने वाला है और नीचे जो इसके साथ अटैच हो रहा है, CH2 के साथ डायरेक्ट अटैच हो रहा है, वो हमारे पास R ग्रुप है जो कहां से आ रहा है, हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से आ रहा है। तो यहां पे हम लोगों ने जो है वो सीधा क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है वो कंपेयर कर लिया, जहां से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है वो कौन सा अपने को लेना है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11.4 आपको क्लियर है।